ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। आज है क्लास नंबर 29 और अब हम आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी का भाष्यम। तो आरंभ किया जाता है पूरे उत्साह के साथ, खुशी के साथ। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2080 माघ कृष्ण पक्षः सप्तमी शुक्रवारः स्वाति नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, तो पिछली बार हमने एक बहुत लंबा पूर्व पक्ष को देखा। पूर्व पक्ष क्या था कि ये दिखाया गया कि हमारे देश में वर्णाश्रम धर्म के प्रति कितना जो बहुत ही एक विरोध है। और वो हमने यहाँ देखा कि भगवान ने ये जो पैराग्राफ धर्म का लक्षण कहा था, इसमें जगतः स्थिति कारणम पहला लक्षण धर्म का, प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह धर्म का दूसरा लक्षण, और तीसरा बोला था कि धर्म कौन है, जो ब्राह्मण आदि वर्णी और आश्रमी, जो वर्ण को धारण करने वाले, आश्रम धर्म को धारण करने वाले, श्रेयोर्थी, अपना मोक्ष चाहने वाले, ऐसे जो लोग जिस धर्म का अनुष्ठान करते हैं वही धर्म है। तो इसलिए अब इससे ये सारी डिस्कशन निकल रही है कि अगर वर्ण आश्रम धर्म है तो वो क्या उसको धर्म माना जाए। ये हमने पिछली बार देखा कि पूर्व पक्ष ने कहा कि वो धर्म नहीं है, और फिर हमने आपको एक उदाहरण दिया था शेर और बकरी वाला, जिसमें ये कहा गया था कि शेर हम जो था वो कि सत्य है, और बकरी उसका, वो शेर अपने आप को बकरी समझता है, बकरी असत्य है। तो उसमें देह और देही का विवेक कराने का उपाय किया गया था। जब तक हम देही में स्थित नहीं होंगे तब तक हम अपनी बकरी, जो बकरी हमारा असत्य है, वो उसको हम दूर नहीं कर पाएंगे। तो इस बकरी जो हमारा असत्य है, उपाधि है, हमारा रोल है, इसमें बहुत ग्रेडेशन है, इसमें अनेकता है। लेकिन शेर जो हमारा सत्य है, अंतरात्मा है, वो एकता है। तो इसलिए इस अनेकता को, धर्म को, शरीर के साथ धर्म जुड़ा हुआ है, ये शरीर का धर्म आत्मा पे आश्रित है। ये बात अच्छी तरह समझाने के लिए ही बात चल रही है कि कैसे ये जो वर्णाश्रम धर्म है, ये वर्णाश्रम धर्म कहीं बाहर से नहीं आया है, इसको किसी ने ऊपर हमारे थोपा नहीं है। ये हमारी अंतरात्मा का धर्म है, और इसलिए अंतरात्मा को हम जब देख लेंगे तो इसके धर्म को भी देख लेंगे। जब तक हम अंतरात्मा को नहीं देखेंगे, शरीर को ही देखते रहेंगे, तो शरीर के धर्म के साथ चलेंगे। तो ये बात, अंतरात्मा का जो धर्म है उसको देखने में क्या कठिनाई आती है, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये विषय बहुत ही गहरा है, और इसलिए इसमें बड़े धीरज और धीरे धीरे चलने वाला है। इसलिए कोई जल्दी नहीं है, आराम से जैसे जैसे भगवान हमें कह रहे हैं हम वैसे वैसे कर रहे हैं। तो आज आपके सामने ये लाया जाता है जब युधिष्ठिर जी, तो अब हम महाभारत में देख रहे हैं कि वहाँ पर एक पर्व है महाभारत में जिसको शांति पर्व कहते हैं, और उसमें जो युधिष्ठिर हैं वो भीष्म पितामह जी जो हैं वो अपने शरशैया, अर्थात उनको बहुत तीर लगे हुए हैं, और तीरों के बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं, और अभी उन्होंने प्राण नहीं छोड़े हैं। इस समय पर कृष्ण जी की कृपा से वो धर्म को देखने की योग्यता पा जाते हैं, और
युधिष्ठिर उनसे प्रश्न पूछते हैं। उस पर्व को शांति पर्व कहते हैं। वो बहुत ही सुंदर पर्व है, उसमें बहुत अच्छे विषय हैं महाभारत के, और वो उसमें से ही आपके लिए एक विषय लाया गया है। वहाँ पर युधिष्ठिर जी ने धर्म का लक्षण सुना, तो वहाँ यही टॉपिक चल रहा है। जैसे हमने शंकराचार्य जी से धर्म का लक्षण सुना है, तो युधिष्ठिर जी ने भी वहाँ पर भीष्म पितामह से धर्म का लक्षण सुना। तो उन्होंने भीष्म जी से कहा कि धर्म को केवल ज्ञान लक्षण से ही जाना नहीं जा सकता, क्योंकि केवल आपने इतना बता दिया, जैसे यहाँ कि धर्म जो है वो स्थिति कारणम है, और वो अभ्युदय निश्रेयस हेतु है, और वो जो ब्राह्मण आदि जिस धर्म का अनुष्ठान करते हैं वर्णाश्रम धर्म का, वही धर्म है। इतना बता देने मात्र से हमको धर्म का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा किसने कहा? युधिष्ठिर ने कहा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कहते हैं व्यवहार में क्या धर्म है, इस विषय में निर्णय करना बहुत कठिन है। क्योंकि जीवन में हमें जब धर्म पालन करना होता है तो हमको धर्म का पता नहीं चलता, तो वो बहुत कठिन होता है निर्णय करना। अब वो युधिष्ठिर जी बताते हैं कि क्यों वो मानते हैं। उनको वेद में अश्रद्धा नहीं है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि ये जो धर्म का निर्णय करने में कठिनाई आती है उसको कैसे दूर किया जाए। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया कि युधिष्ठिर जी बता रहे हैं कि व्यवहार में हम जब धर्म पालन, श्रेष्ठ धर्म पालन, वेदोक्त धर्म पालन करना चाहते हैं तो हमें बहुत कठिनाई आती है। अब देखो, स्वयं युधिष्ठिर जो धर्मपुत्र हैं, उनके मुंह से ये कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि धर्म को पालन करने में बड़ी कठिनाई है। क्यों कठिनाई है वो अब हम सुनते हैं, और ये बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स युधिष्ठिर जी ने उठाए हैं। आप इसको स्वयं पढ़ सकते हैं अगर आपके पास महाभारत है, और होनी चाहिए। आज पता नहीं क्यों हमारे देश में किसी ने पागल ने ये बात फैला दी है कि महाभारत घर में रखने से महाभारत होती है, घर में युद्ध होता है परिवारों में। ऐसा कुछ नहीं है। महाभारत पंचम वेद है। वेद भगवान व्यास जी ने हम सब पर कृपा करते हुए पूरे वेद अर्थ को महाभारत के रूप में हमारे को दिया है, इसलिए। और गीता प्रेस जो है उसने बड़ी कृपा की है कि सारी महाभारत उन्होंने उसको बहुत अच्छे विद्वानों से ट्रांसलेट करवाया है, अनुवादित करवाया है, और वो 6 वॉल्यूम्स में उपलब्ध है। उसी में से ये अध्याय 260 है मोक्ष धर्म पर्व का, जिसमें पेज नंबर 4091 गीता प्रेस की महाभारत में से ये प्रश्न ये निकाले गए हैं। श्लोक नहीं लिखे गए हैं, केवल हिंदी के उसमें से लिखे गए हैं। तो अब हम देखते हैं। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छी स्थिति में है उसका धर्म दूसरा होता है, और जो संकट में पड़ा हुआ है उसका धर्म दूसरा होता है। अर्थात धर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक है जब सामान्य स्थिति है, और दूसरा होता है आपद धर्म। जब व्यक्ति को बड़ी मुश्किल पड़ जाती है तो उसको विपरीत बड़ी परिस्थिति में क्या करना होता है। तो इसलिए आपने सीधा धर्म का लक्षण कह दिया, लेकिन धर्म कब हमें आपद धर्म करना है, कब हमें सामान्य धर्म करना है, ये बड़ी मुश्किल है। हम कैसे निर्णय करेंगे? तो कैसे, जैसे उदाहरण अगर लिया जाए कि व्यक्ति को अगर किसी की जान बचानी हो, कोई आपके पीछे पड़ा है, तो आपको झूठ बोल सकते हैं। तो आपद धर्म में आपने झूठ बोल दिया, क्योंकि आपने धर्म की रक्षा करनी थी। धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलना धर्म है। तो इसको व्यक्ति कब जाने, कब झूठ बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। अब यही परिस्थिति में देखिए, जो पिछली बार कहा गया था कि सिख धर्म में वर्णाश्रम धर्म नहीं है, लेकिन हमें ध्यान से समझना चाहिए कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी हिंदुओं को ऐसा कहा था कि आप लोग अपने वर्ण का परवाह ना कीजिए, आपका कुछ भी वर्ण हो, आप मुसलमानों के साथ युद्ध कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। तो अपने वर्णों का परवाह नहीं करते हुए आप सब एक हो जाइए इस समय, और आप सब खालिस हैं, शुद्ध हैं, ऐसा मानिए, और शुद्धता को धारण करते हुए आप धर्म की रक्षा कीजिए।
तो वो उस समय अगर ये मान लें कि वो लोगों को धर्म से गिरा रहे थे, वर्णाश्रम से गिरा रहे थे, तो ये दोष हो जाएगा। हमको मानना है कि वो एक आपद धर्म था। हम सोच नहीं सकते कि उस समय कितना खतरनाक स्थिति थी भारत में, प्राण संकट में थे, धर्म संकट में था, और कैसे भगवान गुरुदेव जी ने उन सबको, सब लोगों को इकट्ठा किया और उनको धर्म रक्षा के लिए इकट्ठा किया। ठीक है, ना कि वो चाहते थे कि मैं एक नया कोई पंथ शुरू कर दूं। वो नया पंथ नहीं है, वो एक आपद धर्म है कि अब क्योंकि आपदा आई हुई है, इसलिए अभी हम अपने वर्ण धर्म को भूल जाएंगे और हम सब अपने आप को खालिस, जो सत श्री अकाल, सत श्री अकाल कौन है? साक्षी आत्मा। साक्षी आत्मा जो काल के साक्षी हैं, उनके अधीन होके, उनको याद करते हुए, उनमें शरण लेते हुए सब खालिस हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्धता को धारण करते हुए हम धर्म की रक्षा करेंगे। तो इसलिए धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने वर्णाश्रम धर्म उस समय उसको छोड़ा। तो ये समझना चाहिए वो संकट में पड़े हुए का धर्म था, ना कि ऐसा मानना चाहिए कि सिख धर्म जो है उसमें वर्णाश्रम नहीं है। उस समय छोड़ा गया और वो उस समय की स्थिति थी, लेकिन अब जो स्थिति है, अब क्या करना है? अब हम वही सत अकाल भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, उस समय हमने उसको छोड़ा और वो कारण से छूट गया, तो अब हमें क्या करना है? तब भी भगवान ने ही हमें बताया था क्या करना है, और अब भी हमें भगवान ही बताएंगे। अंतरात्मा जो अकाल है, जो काल के साक्षी हैं, वो ही सदा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उस समय वो गुरु गोविंद सिंह के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे, अब भी भगवान हमें मार्गदर्शन वही करेंगे। सर्वात्मा के ही अधीन हमारा हिंदू धर्म है, और जैसे जैसे हम अंतरात्मा, अकाल आत्मा की शरण लेते हैं, हमें धर्म का ज्ञान होता है। ठीक है, तो युधिष्ठिर जी ने यही कहा कि धर्म दो प्रकार का है, एक सामान्य धर्म, एक संकट धर्म। तो संकट में पड़े हुए व्यक्ति को धर्म को सामान्य नहीं समझ लेना चाहिए, एक परिस्थिति, इसलिए धर्म का निश्चय करना कठिन है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा, सत्पुरुषों का आचरण धर्म माना गया है। तो शास्त्र में कहा, जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि जो लोग इस प्रकार धर्म का आचरण कर रहे हैं, उनके द्वारा अनुष्ठान किया हुआ जो धर्म, वर्ण आश्रम है, वही धर्म है। तो ये ऐसा कहा कि सत्पुरुष, ब्राह्मण आदि जो सत्पुरुष जो वर्णाश्रम का धर्म पालन कर रहे हैं, उनके द्वारा जो आचरण होता है वो आज, तो धर्म को आप कैसे देखते हैं? धर्म को एक घट की तरह सामने नहीं खड़ा होता। कोई घड़ा पड़ा है, हम देख सकते हैं ये घड़ा है, तो कोई कहे धर्म दिखाओ, कहाँ है धर्म? तो हम कहेंगे भाई जो सत्पुरुष हैं उनको देखो, जिस प्रकार वो आचरण कर रहे हैं, उनके आचरण में आपको धर्म दिख जाएगा। ऐसे धर्म का दर्शन कराया जाता है। तो सत्पुरुषों का आचरण धर्म माना गया है। तो वही सत्पुरुष, अब क्वेश्चन है कि अब हम सत्पुरुष को कैसे ढूंढें? तो वही सत्पुरुष माना गया है जिसमें धर्म का आचरण लक्षित हो। तो सत्पुरुष कौन होता है? जिसमें धर्म है। और धर्म क्या होता है? जो सत्पुरुष में होता है। ये बात समझ में आई? तो बड़ा मुश्किल है, धर्म से हम सत्पुरुष को पहचानते हैं और सत्पुरुष में जो होता है वो धर्म है। इस प्रकार युधिष्ठिर कहते हैं ये तो एक अन्योन्य आश्रय है। ऐसी दशा में अन्य का अन्य में आश्रय हो गया कि हम धर्म से सत्पुरुष को पहचानते हैं और सत्पुरुष से धर्म को पहचानते हैं। तो इस प्रकार बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि धर्म क्या है, ये दोष होने लगेगा, निश्चय ही नहीं हो पाएगा। और आजकल यही लोग कर रहे हैं कि ये जो संत जो हैं वो कहते हैं संत जी जो हैं यही हमें धर्म बताएंगे, और हर व्यक्ति ये संत जी बन के घूम रहा है। जो दाढ़ी उगा लेता है, कपड़े पहन लेता है, घर से भाग लेता है और साधु बन जाता है, वो संत जी कहलाता है। तो लोग संत जी लोगों के पास जाते हैं धर्म पूछने के लिए, लेकिन कैसे जाने कि ये संत जी हैं? तो इसलिए बड़ा कठिन हो जाता है कि किसको हम माने प्रमाण, क्योंकि उनके वो ही धर्म को बताएंगे और उन्हीं के अंदर हम जाते हैं कि आप में धर्म है इसलिए आप संत हैं। तो इसलिए ये बड़ा कठिन है कि कौन व्यक्ति संत है जिससे हम जाने कि ये धर्म क्या होता है। तो ये अन्योन्य आश्रय को आप समझ गए होंगे। इसलिए भी युधिष्ठिर जी ने कहा धर्म का निश्चय करना बड़ा कठिन है।
दूसरी बात उन्होंने कहा, देखा जाता है कि प्राकृत मनुष्य धर्म को, जब वो कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं, धर्म वास्तव में वो धर्म का ढोंग होता है, अधर्म होता है। तो संसार में बहुत सा लोग धर्म कर रहे हैं लेकिन वो वास्तव में अधर्म होता है। लेकिन शिष्ट पुरुष जो प्राकृत नहीं है, जो वास्तव में शिष्ट हैं, अच्छे हैं, वो जब उनका अधर्म प्रतीत होने वाले धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वो जब कुछ करते हैं तो ऐसा भी लोगों को लगता है ये अधर्म कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म कर रहे होते हैं। सो जो अधर्म कर रहे होते हैं वो उनका किया हमें धर्म लगता है, और जो धर्म कर रहे होते हैं उनका किया हमें अधर्म लगता है। इसलिए हम निश्चय ही नहीं कर पाते कि किसको हमें करना चाहिए। तो देखो, युधिष्ठिर उस समय बात कर रहे हैं कि ये धर्म को निश्चय करना बड़ा कठिन है। अच्छा, और क्या? वो कहते हैं वेद धर्म के विषय में प्रमाण है। चलो, ये ऐसा हमने सुना है, हम सब तो वेद, इस भूमि में हमेशा ये बात कही जाती है कि वेद धर्म के विषय में प्रमाण है, परंतु ऐसा सुना जाता है कि हर युग में वेद ही ह्रास को प्राप्त हो जाते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे युग, सतयुग से जो है, सतयुग के बाद त्रेता आता है तो वेद थोड़े कम हो जाते हैं, उनका महत्व कम हो जाता है। फिर त्रेता से द्वापर आता है तो वेद का एक पैर, धर्म का एक पैर और टूट जाता है। कलयुग आता है तो और टूट जाता है। तो वेद की जो है वो धीरे धीरे ह्रास होता है। तो इस प्रकार हर युग में क्या धर्म है, ये भी मनुष्य को मुश्किल में पड़ जाएगा कि क्या धर्म होना चाहिए। इसके कारण भी धर्म का निश्चय करना बड़ा कठिन है। जैसे मनुष्य की शक्ति हर युग में गिरती है, तो ये भी कहा जाता है कि सतयुग के लोग बहुत शक्तिवान थे, वो धर्म का पालन कर सकते थे। हमारी शक्ति गिरती जा रही है, हम धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या धर्म है। इस प्रकार युग के साथ जो धर्म का ह्रास होता है, वेद का ही ह्रास होता है, उससे भी धर्म का निश्चय करना कठिन हो जाता है। जब धर्म का अनुष्ठान हो रहा हो उस समय बलवान दुरात्माओं द्वारा उसमें जो विकृति उत्पन्न की जाती है, उसके कारण उस धर्म मर्यादा का ही लोप हो जाता है। अब ये देखो कि पीछे से एक धर्म की मर्यादा चली आ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बलवान हैं और दुरात्मा हैं, वो जब उसमें गलत कार्य करने लगते हैं तो उसी की पद्धति चल पड़ती है और धर्म मर्यादा का लोप हो जाता है। तो उससे हमको, जो आने वाले लोग हैं, उनको शुद्ध धर्म देखने को ही नहीं मिलता। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जो श्रेष्ठ लोगों में धर्म है वही धर्म है। हमारे माता पिता भी जो आचरण कर रहे होते हैं वो धर्म नहीं रह जाता, क्योंकि वो उन्होंने ऊपर से जो देखा वो वही कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है, समाज में धर्म की मर्यादा का ही लोप हो जाता है। अब जैसे आजकल जो कहते हैं, ये दलित लोग जो हैं, जो पंचम वर्ण के हैं, उनके ऊपर बड़ा अन्याय है, अनादर है। लेकिन कहीं ये भी हो सकता है कि हम जो उनके साथ उनको क्रूर व्यवहार है, वो तो धर्म कभी भी नहीं लगता। जैसे हमारी अंतरात्मा कहती है कि ना ना, ये नहीं होना चाहिए, तो कहीं दुरात्मा लोगों ने इस प्रकार उनके साथ जो इतना भेदभाव करना आरंभ कर दिया, उससे क्या हुआ, धर्म की मर्यादा का ही लोप हो गया। तो इसलिए धर्म के साथ ये होता है कि बीच बीच में ऐसा काल आ जाता है जब मर्यादा का लोप हो जाता है। तब हमको धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, मर्यादा को पुनर्स्थापित करना चाहिए। इसलिए वर्णाश्रम अगर पतित हो गया है तो वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को पुनर्स्थापित किया जाए, ना कि वर्णाश्रम को ही मर्यादाहीन कह के छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ये भी एक कारण है जो धर्म में होता ही है। इसलिए हमको वर्णाश्रम को देख के इतना लज्जित नहीं होना चाहिए। उसमें जो मर्यादाहीनता आ गई है उसको दूर करें। धर्म छुरे की धार से भी सूक्ष्म है। तो युधिष्ठिर जी मानते हैं कि धर्म बड़ी सूक्ष्म वस्तु है, इसलिए बड़ी शुद्ध बुद्धि चाहिए उसको समझने के लिए। तो छुरे की धार जो होती है वो बड़ी तेज होती है और पर्वत से भी अधिक विशाल एवं भारी है।
तो ये दोनों इतना महान, इतना विशाल है और इतना सूक्ष्म भी है। इसलिए इसका निश्चय करने के लिए व्यक्ति को बहुत शुद्ध होना चाहिए, तो भी इसके कारण भी हम धर्म का निश्चय नहीं कर पाते। और कलयुग में तो काम परायणता, कलयुग का स्वभाव है कि सभी कामी हो जाएंगे। तो जब कामी हो जाएंगे तो धर्म परायणता तो को निगल ही जाती है। जो काम परायणता है वो धर्म परायणता को खा जाती है। इसलिए जैसे जैसे कलयुग आएगा तब भी धर्म का निश्चय करना कठिन हो जाएगा। अब इसलिए अंत में युधिष्ठिर जी कहते हैं, मैं भी यही समझता हूं कि पूर्व चलित धर्म, जो पूर्व से वेद आरंभ से जो धर्म चला आ रहा है, उसके आचरण के द्वारा ही समाज की मर्यादा दीर्घ काल तक टिकी रहती है। तो वो करना चाहिए, परंतु उस धर्म को कैसे देखा जाए और उसमें स्थित कैसे हुआ जाए, तो ये उनका प्रश्न है। तो ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। हमारी भी यही हालत है, हम धर्म को नहीं पहचान पा रहे। हम उसके महत्व को समझते हैं, हाँ धर्म अच्छी चीज़ है, किंतु कैसे धर्म को पहचाने और कैसे उसमें स्थित हो। तो ये आपको समझ में आया कि युधिष्ठिर जी ने जो प्रश्न, जो बातें रखी हैं, वो हमारे लिए कितनी इस समय महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर ये रखा गया, आगे हमने सारांश में उसको लिखा है, आप महाभारत में पढ़ सकते हैं कि धर्म को जानने का साधन परम सत्य साक्षी देही आत्मा में शरणागति ही है। बस ये आप समझ लीजिए कि ये धर्म जो है, ये कोई संगठन, कोई चर्च इत्यादि हमारे हिंदू धर्म को नहीं चलाते हैं। हमारा जो ये वैदिक धर्म है, ये अंतरात्मा के परम सत्य पे आश्रित है। और जो व्यक्ति अंतरात्मा, जो अपने आप को देह समझता रहेगा, वो देह का धर्म पालन करेगा। जो देही के अंदर रहने वाले परम साक्षी आत्मा की शरण लेगा, अपने आप को साक्षी देखेगा, तो वो धर्म को जानने लगेगा। ये इसका उत्तर है कि कितने भी मुश्किल हो, लेकिन साक्षी तो वही है ना। जैसे साक्षी आत्मा, अब देखो साक्षी का स्वभाव ही ऐसा है कि हर सुख और दुख में समान है। दुख आते हैं, सुख आते हैं, लेकिन साक्षी आत्मा विचलित नहीं होती। वैसे ही साक्षी में जो शरणागत है, वो भी समता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जिसमें आप शरण ले रहे हैं, उसका ही स्वभाव आपको मिल जाएगा। ये शरीर जो है, ये दुख और सुख में विचलित हो जाता है। सुख में आता है तो मन नाचने लगता है, दुख में मन दुखी हो जाता है। लेकिन साक्षी आत्मा सुख और दुख में केवल उसके साक्षी शांत रहते हैं। ये जो शांति है, ये धर्म है। जब आप सुख और दुख में शांत रहेंगे तो सुख और दुख आपको धर्म से गिराएगा नहीं, आप उस समय धर्म को देखेंगे। अपने आप सदा स्थिर रहना, यही धर्म है। धर्म स्थिर रहता है, धर्म गिरता नहीं है। तो साक्षी ही धर्म रूप हैं। तो सुख और दुख जो है, वो हमें धर्म से गिराते हैं। जब ये हम गिरेंगे नहीं, तो अपने आप जो कार्य करना होगा, ना हम सुख के लिए करेंगे ना दुख के लिए करेंगे, तो किसके लिए करेंगे? धर्म के लिए करेंगे। ये बात समझ में आ गया? अच्छा, सत्य की शरण लेने से असत्य देह और उसके उच्च नीच, मान अपमान, हानि लाभ आदि में शरणागत विचलित नहीं होता। अर्थात सत्य की शरण लेने से, अगर आपने सत्य कौन है? देही आत्मा, अंतरात्मा जो है वो सत्य है, और देह जो है असत्य है। तो देह जो असत्य है, उसमें क्या होता है? ऊंच और नीच है। देह ब्राह्मण की देह है, क्षत्रिय की देह है, वैश्य की देह है, या शूद्र की देह है, या पंचम की देह है। वो सब देह जो है, वो कौन धारण करता है? सत्य धारण करता है। सत्य असत्य को धारण करता है, और देह में ऊंच नीच होती है, लेकिन देही में ऊंच नीच नहीं होती है। कितनी सुंदर बात है। देही, ब्राह्मण की आत्मा, शूद्र की आत्मा, या
कोई भी आत्मा हो, रावण की आत्मा हो, राम की आत्मा हो, सब में राम है। आत्मा सबका एक है। एक का मतलब ये नहीं समझना कि वो आत्मा में कोई विभाजन है। जो आत्मा हमारे में है वही आत्मा दूसरे में है। आत्मा देश और काल से विभाजित होती ही नहीं है। सब में पूर्ण परमात्मा ही वास करते हैं। ये हमारी एकता है। और वही परमात्मा अपने देह के अनेक रूपों को धारण करते हैं। एक ही परमात्मा जो है वो वर्ण, अनेक वर्णों को, अनेक आश्रमों को धारण किए हुए हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार उस परमात्मा में शरण लेता है वो उच्च और नीच, मान और अपमान, हानि और लाभ आदि में शरणागत हो जाने के कारण विचलित नहीं होता। क्योंकि परमात्मा ने भी तो ये सारा शरीर को धारण किया हुआ है। भगवान तो विचलित नहीं होते। जैसे भगवान विचलित नहीं होते धर्म से, वैसे ही अंतरात्मा भगवान में शरण लेने वाला विचलित नहीं होता। समझ में आ गया? ऐसा ही व्यक्ति धर्म को देखता है और उसी में स्थिर भी रहता है। भारत में इतने महान लोगों का जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जन्म से ही महान नहीं थे। जब उनको ये वेद का उपदेश मिला तो वो द्विज हुए। उनका दूसरा जन्म हुआ। उनको अपने शरीर की वो एक नया शरीर मिला कि एक शरीर है जो उनको माता पिता से मिलता है और दूसरा शरीर उनको गुरुजी से मिलता है। वेद का उपदेश करते हैं, इसलिए गुरुजी को भी पिता ही माना जाता है। वो आपको देही शरीर देते हैं। ये देही शरीर जो है ये हमको धर्म का ज्ञान देता है। तब हमारा शरीर धर्म साधन बन जाता है और हम अपने शरीर को वश में करना सीख जाते हैं। अब ये इक्वालिटी को समझिए कि इक्वालिटी माने समानता को धर्म और असमानता, इनइक्वालिटी को अधर्म बताया जा रहा है। ये अविवेक है। ये जो कहा था कि समानता ही धर्म होती है, इक्वालिटी धर्म होता है, इनइक्वालिटी, हर प्रकार की इनइक्वालिटी अधर्म होता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि इनइक्वालिटी है। देखिए हमारे वेद में क्या कहा है, वास्तव में साक्षी आत्मा इक्वालिटी, समानता है। ये बात कि सारे जगत का सत्य एक साक्षी देही आत्मा है, ये हमारी इक्वालिटी है। और विराट असत्य शरीर इनइक्वालिटी है। तो जैसे इक्वालिटी इनइक्वालिटी को धारण करती है, इसलिए व्यवहार में इक्वालिटी नहीं आ सकती, व्यवहार में इनइक्वालिटी रहेगी। इस असत्य जगत को इनइक्वालिटी, असमानता है। इस असत्य जगत में इनइक्वालिटी, असमानता है, इसको स्वीकार कर लें। परंतु उस असत्य को धारण करने वाले साक्षी आत्मा में एक इक्वल, समान है। ये कितनी बड़ी बात है। जब हम अपने घर में थे तो हमारे बड़े भैया और मैं छोटे, तो छोटा जो है वो हमेशा यही सोचता था कि मैं बड़े से क्यों झुकूं, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी। लेकिन रामायण पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि लक्ष्मण हमेशा राम से छोटे ही रहेंगे और उसमें कोई बुराई नहीं है। आत्मा को देखा जाए तो लक्ष्मण और राम जी की आत्मा एक है, लेकिन उनके शरीर भिन्न हैं। इसलिए जब वो इनइक्वालिटी स्वीकार कर ली जाती है तो लक्ष्मण का इनइक्वालिटी से एक धर्म हो जाता है और राम जी का धर्म हो जाता है लक्ष्मण को शरण देना। लक्ष्मण शरणागत हो जाते हैं। इस प्रकार ये प्रेम होता है, इनइक्वालिटी से प्रेम होता है। ठीक है, इनइक्वालिटी अधर्म नहीं है। ये अनइक्वल, असमान रोल्स, उपाधियां कर्म से प्राप्त होती हैं। क्यों लक्ष्मण छोटे हैं? उनका कर्म है। इसलिए जिसका जो कर्म है वो इस महानाटक में, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने पुस्तक लिखी है विचित्र नाटक। ये संसार एक विचित्र नाटक है जिसमें सबको अलग अलग रोल्स मिले हुए हैं। वो रोल्स को धारण करने वाला आत्मा, परमात्मा एक ही है। इसलिए परमात्मा जब वही राजा हैं और वही दास हैं, वही मंत्री हैं, सब कुछ वही एक परमात्मा है। इसलिए वही ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। उन रोल्स को हमको इक्वालिटी नहीं बनाना, वो रोल्स ही धर्म का साधन है। इसलिए रोल्स को सरलता से हम तभी पहन पाएंगे जब हम कहेंगे
कि ये रोल्स जो हैं ये मिथ्या है, ये माया है और ये यज्ञ के साधन है। ये हमको बड़ा करते हैं ना छोटा करते हैं। ये तो बस हमारा धर्म का साधन है। अगर मैं छोटा हूं तो छोटे का काम करूंगा, बड़ा हूं तो बड़े का काम करूंगा, लेकिन अंदर से सदा बड़े छोटे धर्म से पूर्ण रहूंगा। वो परमात्मा की शरणागति है। इन रोल्स उपाधियों को असंग भाव से, ये जो असंग भाव है से धारण कर जो अपने यज्ञ के कार्य को पूजा समझकर करता है, वह ही अपने वर्ण की ऊंचता और नीचता से मोहित नहीं होता। तो ब्राह्मण कहेंगे ये मेरा ऊंचा है, तो अगर वो मोहित तभी नहीं होंगे अगर उनको पता है कि ये जो धर्म है ये बड़ा कठोर धर्म है, बड़ा कठिन है। गुरु बनना पूरे समाज का, पूरे समाज को संरक्षण देना और एक सदा तप और स्वाध्याय में रहना, ये धर्म बड़ा कठिन है। लेकिन कौन धारण कर रहा है? परमात्मा धारण कर रहे हैं। जो पूजा यहाँ प्राप्त होती है वो भी असंग भाव से। इसी प्रकार जिसका सेवा धर्म है वो कठिन है, लेकिन वो भी कहेगा मैं भी अंदर से परमात्मा ही हूँ, मेरा धर्म सेवा है तो मैं सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार मोहित नहीं होना। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म को धारण कर सकता है, उसको देखेगा। समझ में आ गया? तो ये हमने आपको उपाय बता दिया, और ये जो इसको देखेगा, असंग परमात्मा में शरण लेगा, वो ही इस धर्म को देखेगा और पालन करेगा। और कोई उपाय नहीं है। जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। ठीक है? अच्छा जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वम शिवम। ठीक है? जय जय सीताराम।